जिंदगी की भाग दौड़ में खो गए हैं हम। अंदर से खाली और दुखी भी हैं हम। खुश रहना तो बस एक ख्वाब बन गया। मन की शांति को कहीं भूल गए हैं हम। दोस्तों, ये सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति को पैसों से नहीं खरीद सकते। यह एक ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर विकसित करनी होती है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके पास अथाह संपत्ति है, पर फिर भी वे खुद को कंगाल समझते हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। दोस्तों, एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम काम और पैसे की दौड़ में सुकून को कहीं खो चुके हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि इस भाग दौड़ में शांति कैसे मिले, तो आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के जरिए इसका जवाब जानेंगे। एक बार बुद्ध पेड़ के नीचे एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वहां बुद्ध रोज एक किसान को देखा करते थे। किसान कमजोर और गरीब था। एक दिन बुद्ध ने किसान को बुलाया और पूछा, तुम पूरे दिन लकड़ी काटते हो? क्या तुम अच्छी कमाई कर पाते हो? किसान दुखी होकर बोला, मैं दिन में 2 बार भी ठीक से खाना नहीं खा पाता। कभी कभी तो पूरे दिन का खाना भी नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते हो? वहां एक चंदन के पेड़ों का जंगल है। अगर तुम वहां की लकड़ी काटकर बेचोगे तो तुम 7 दिनों के लिए अच्छे से खा सकोगे। गरीब किसान ने पहले नहीं माना, लेकिन फिर सोचा, हर्ज क्या है, चलकर देखते हैं। जब वह आगे गया तो उसने चंदन के पेड़ों का जंगल पाया। किसान हैरान रह गया। जब वह लौटा तो उसने बुद्ध के पांवों में सिर झुका दिया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने संदेह किया क्योंकि मैंने इस जंगल को पूरी जिंदगी देखा है और फिर भी मैं ये जान नहीं पाया कि यहाँ चंदन का जंगल भी है। काश मुझे ये पहले पता होता। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम जान गए हो। अब किसान के दिन आराम से बीतने लगे। वह एक दिन लकड़ी काटता और बेचता और फिर हफ्ते भर जंगल में नहीं आता। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने पूरी जिंदगी लकड़ी काटी। क्या तुमने कभी सोचा कि आगे भी कुछ हो सकता है? क्या तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आया कि चंदन के जंगल से आगे कुछ हो सकता है? किसान बोला, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या इसके आगे कुछ है? बुद्ध ने कहा, अगर तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें एक चांदी की खान मिलेगी। किसान ने बुद्ध की बात मानी और आगे बढ़ा। उसे खान मिली और उसने खुशी खुशी सारी चांदी इकट्ठा की और बाजार में बेची। अब वह महीनों तक जंगल में नहीं आया। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और फिर से पूछा, क्या तुमने नहीं सोचा कि चांदी की खान से आगे भी कुछ हो सकता है? क्या तुम्हारे मन में यह इच्छा नहीं हुई कि मुझे और आगे जाकर देखना चाहिए? किसान बोला, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे लगा कि चांदी ही आखिरी चीज है। बुद्ध ने कहा, थोड़ा और आगे चलो, वहां तुम्हें सोने की खान मिलेगी और उसके बाद एक हीरे की खान भी मिलेगी। किसान आगे बढ़ा और दोनों खानों को पाया। अब वह अमीर हो गया और अच्छा जीवन जीने लगा। काफी लंबे समय के बाद किसान जंगल में वापस आया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, क्या तुम हीरे की खदान पर रुक गए हो? क्या तुम्हें आगे नहीं जाना? किसान ने जवाब दिया, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास अब सब कुछ है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान कुछ समय चुप रहा और फिर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि मैं इन खदानों के बारे में जानने के बाद भी यहां बैठा हुआ हूं? किसान ने रोते हुए बुद्ध के पैरों में सिर रख दिया और कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। जो खुशी होनी चाहिए वह मेरे जीवन से बहुत दूर चली गई है। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। अब तुम्हें और धन की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपने भीतर देखना चाहिए। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर की परेशानियां खत्म नहीं होती, तब तक रुको मत। शांत हो जाओ, मन की शांति के बारे में जानो और फिर तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे किसान ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने मन की शांति को भूल जाता है। पैसे के लिए वो अपने परिवार और रिश्तेदारों से कटता चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया, और जब उसे होश आता है तब तक उसके अपने उससे दूर हो चुके होते हैं।
इस बात को समझाने के लिए आपको बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो अपनी अमीरी के लिए जाना जाता था। उसके पास सब कुछ था, महल जैसा घर, आलीशान गाड़ियां और बहुत सारा धन। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन आदमी ने सुना कि पास के जंगल में बुद्ध तपस्या कर रहे हैं। वो जानता था कि बुद्ध महान शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। आदमी ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे उसकी चिंता और बेचैनी से बाहर निकाल सकते हैं। उसने अपनी सबसे सुंदर गाड़ी को तैयार किया और जंगल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने सोचा कि उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है, फिर भी वह शांत नहीं है। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि बुद्ध एक साधारण कुटिया में रह रहे हैं। उनके पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही कोई ऐश्वर्य। उसने बुद्ध से मिलने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे बैठने के लिए कहा और हंसते हुए पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन की चिंता और बेचैनी से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ पाया है, धन, मान, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा शांत नहीं है। बुद्ध ने ध्यान से सुना और कहा, आओ तुम्हारे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। दोनों जंगल में चलने लगे। रास्ते में बुद्ध ने एक सुंदर झील की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस झील को, इसका पानी कितना शांत है ना? आदमी ने देखा, हाँ, पानी बहुत ही शांत है। बुद्ध ने कहा, इस झील की शांति उसकी स्थिरता में है। क्या तुम जानते हो, यह पानी शांत भी तभी तक रह सकता है जब तक बाहर से कोई हिलाने वाला हाथ ना हो। आदमी ने समझते हुए कहा, मतलब अगर इस झील को कोई छेड़े तो यह शांत नहीं रह सकती। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, इसी तरह तुम्हारी आत्मा की शांति भी तभी बनी रह सकती है जब तुम अपनी बाहरी दुनिया को स्थिर बनाए रखो। इसके बाद बुद्ध ने आदमी को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठाया। पेड़ की छांव में बैठकर बुद्ध ने उसे पूछा, देखो इस पेड़ को, इसके पत्ते हिल रहे हैं लेकिन इसकी जड़ें गहरी और स्थिर हैं। क्या तुम इसे समझ सकते हो? आदमी ने कहा, हाँ, पेड़ की जड़ें गहरी हैं और इसे हिलाया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी आत्मा की जड़ें भी गहरी होनी चाहिए। बाहरी दुनिया की दौड़ धूप को तुम अपनी शांति पर हावी नहीं होने दे सकते। फिर बुद्ध आदमी को एक छोटे से गांव की ओर ले गए। गांव में लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी मुस्कान और खुशी देखकर आदमी ने महसूस किया कि उनके जीवन में एक अलग तरह की शांति थी। बुद्ध ने कहा, देखो इन लोगों को, इनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वे खुश और संतुष्ट हैं। यह शांति और संतोष इनकी साधारण जीवन शैली में छिपी हुई है। आदमी ने कहा, मैं समझ गया हूं। बुद्ध ने उसे एक अंतिम दृश्य दिखाया, एक छोटी सी नदी जो पत्थरों के बीच से बह रही थी। बुद्ध ने कहा, देखो इस नदी को बहते हुए, यह पत्थरों से टकराकर भी अपनी राह बनाए रखती है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? आदमी ने कहा, हाँ, यह हर बाधा को पार कर जाती है और अपनी राह बनाए रखती है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी आत्मा की स्थिति होनी चाहिए। बाहरी बाधाएं चाहे जैसी हों, तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने आदमी को समझाया कि बाहरी दुनिया की दौड़ और संपत्ति केवल अस्थायी संतोष प्रदान करती है। सच्ची शांति और संतोष अपने अंदर की शांति में है, जो केवल अपने आप को समझने और अपने अंदर की दौड़ को शांत करने से प्राप्त की जा सकती है। आदमी ने महसूस किया कि धन और प्रसिद्धि की दौड़ में वह खो गया था और अब उसे अपने अंदर की शांति की खोज करनी होगी। आदमी ने बुद्ध की बातें गंभीरता से लीं और अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी सारी चिंता को छोड़कर साधारण जीवन जीना शुरू किया और आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में काम किया। अब वह जान चुका था कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अपने आप में है। दोस्तों, आजकल जिसे देखो अधिक से अधिक पैसा कमाकर अमीर बनने और अपने जीवन को अधिक सुविधायुक्त बनाने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे कमाना गलत है। पैसे कमाने चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को इकट्ठा करना दुखदाई हो सकता है। जिसके पास पैसा नहीं वह गरीब कहाँ जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा है वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुण को धन नहीं मानते?
पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने की दौड़ में इस तरह से लग जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी की दूसरी चीजों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। एक समय था जब एक कमाता था और 10 खाते थे और सब बड़े ही प्रेम भाव से जीवन जीते थे। हाँ, घर में सुविधाओं की कमी जरूर थी, लेकिन मानसिक शांति थी। पिता के बाद परिवार में बड़े भाई को बाप के समान दर्जा दिया जाता था और भाभी मां की भूमिका अदा करती थी। मां भूखी सो जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलाती थी। विपत्ति के समय में पिता बेटे के कंधे पर हाथ रखता था और कहता था कि सब ठीक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, पैसा तो इतना नहीं होता था, लेकिन जीवन आसानी से एवं शांति से बसर हो जाता था। पैसे से ही परिवार और व्यक्ति सुखी हो सकता है, यह सच नहीं है। इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य थे जिनकी जेब में एक पैसा नहीं था, या कहें जिनकी जेब ही नहीं थी, फिर भी वे धनवान थे और इतने बड़े धनवान कि उनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। वैसे भी जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, असल में वही बड़ा धनवान है। जिंदगी की महत्वपूर्ण दौलतों में से एक है मन की शांति। इस दौलत के बिना आप अमीर नहीं कहला सकते, क्योंकि ऐसी अमीरी किस काम की जहां उसे पाकर भी खुशी नहीं हो। शांति एक ऐसी चीज है जो किसी भी उपलब्धि पर मन को सुकून देती है। अशांत मन हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। सुख को महसूस करने के लिए मन में शांति भी तो जरूरी है। अगर आप एक सच्चे दौलतमंद इंसान बनना चाहते हैं तो मन की शांति बनाए रखने के बारे में भी सोचिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पुरानी बातों को सालों साल तक याद रखते हैं और उन पर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कड़वी बात कह दी तो उसे लंबे समय तक दिमाग में रखना और उस पर सोचते ही रहना मन की शांति को बिगाड़ने के लिए काफी है। इसलिए कड़वी बातों को अधिक समय तक मन में न रखें। ईश्वर ने हम सबको अलग बनाया है, इसीलिए शांति प्राप्त करने के हमारे तरीके भी एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमें वो तरीका पता हो जो हमारे लिए सही हो। व्यक्ति कितना भी धन अर्जित कर ले या अपार शोहरत पाले, जब तक उसके जीवन में शांति नहीं होगी, यह सब व्यर्थ है। मन हमेशा विचारों से घिरा रहता है और आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, जो वर्तमान से अभी अत्यधिक दूर हैं, और इन्हीं सब कारणों से मन दुखी रहता है। शांति और सुकून पाने के लिए ही व्यक्ति इतनी भागा दौड़ी करता है और उसी से वंचित रह जाता है। पूरा दिन पैसे कमाने में गुजर जाता है और अगले दिन फिर वही एक समान दिनचर्या से परेशान व्यक्ति का मन कभी सुकून नहीं पाता है। जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, पर शांति भी उतना ही महत्व रखती है, या कहें तो पैसों से ज्यादा महत्व सुकून और शांति का है। मन बड़ा ही चंचल होता है, वह आसानी से इधर उधर भटक सकता है और इसी कारण व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देता है तथा समय पर आवश्यक कार्य नहीं करता है, जिस कारण उसे भविष्य में परेशान होना पड़ता है। सुकून और शांति पाना बड़ा ही आसान है, पर व्यक्ति न अपनी इच्छाओं को कम कर पाता है और न ही अपने कार्य को समय पर पूर्ण करता है तथा अपने कर्तव्यों को भी नहीं निभाता है, जिस कारण भी मन को शांति नहीं मिलती है और मन बेचैन रहता है। अशांत मन के कारण और ज्यादा सोचने की वजह से कभी समस्या का हल नहीं होता है, उल्टा बीमारियां जन्म ले लेती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे समस्याएं ना हो। हर कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। उसी प्रकार आप भी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। मन को शांत करने के उपायों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अशांत मन का कारण क्या है और किन वजहों से मन शांत नहीं रहता है। मन का शांत न रहने का मुख्य कारण है अधिक इच्छाएं और इनके वश में रहना। जिस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है उसका मन ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि व्यक्ति यदि ज्यादा इच्छाएं रखता है और अगर वो पूरी नहीं होती है तो मन को आघात पहुंचता है, जो अशांति का कारण बनता है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए योग्य ध्यान और सकारात्मकता को बढ़ाने वाली पुस्तकों की मदद लेना चाहिए। इंसान किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने लगता है, उससे उम्मीदों के पुल बांध लेता है, जिस कारण भी उसे भरोसा टूटने पर बुरा लगता है और मन में अशांति जाग उठती है। कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह भविष्य में आपके अशांत मन का कारण बने और आपको दुखी होना पड़े। परंतु इन वाक्यों का यह अर्थ नहीं है
कि आप अपने मन से प्रेम भावना का अंत कर दें और हर किसी को केवल इस दृष्टि से देखें कि वह आपको जरूर धोखा देगा। आप अपने कर्तव्यों को जरूर निभाएं, बस यदि भविष्य में व्यक्ति किन्हीं कारणों से आपके मन को आघात पहुंचाता है तो इससे खुद के मन को प्रभावित न करें। कार्य को समय पर करने से और आलस्य को त्यागने से भविष्य में आप तनाव से बच सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना और उसे सबसे अधिक महत्व देना। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप परिवार के साथ साथ अपने व्यापार को भी महत्व दें। समय के अनुसार कर्तव्यों और कर्मों की पहचान करें और उसी के आधार पर निर्णय लें। चंचल मन के बहकावे में ना आएं, वरना आज के थोड़े से सुकून के लिए आप भविष्य के सारे सुकून और शांति का अंत कर लेंगे। यदि आपका मन शांत नहीं रहता है तो आपको प्रकृति के करीब रहना चाहिए। यही कारण है कि ज्यादातर लोग शहर की हलचल से हंसी वादियों में, नदियों, पहाड़ों और समुद्र के किनारे एकांत में बैठना पसंद करते हैं। पक्षियों की चहचहाहट, हवा का झोंका, नदियों के पानी और प्रकृति की तमाम चीजें मन को बहुत शांति प्रदान करती है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए प्रकृति से प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रकृति से जुड़े रहने पर आप खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और मन को शांत रखना आसान होता है। जब तक इंसान का मन शांत नहीं होता तब तक वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। जाहिर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए इंसान को पैसा कमाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस भाग दौड़ में लोग अपने मन की शांति खो बैठते हैं और तो और ऐसे में कई बार डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मन की शांति बेहद जरूरी है। खुद को समझना और समझने की कोशिश करना आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। याद रहे कि यही बड़ा लक्ष्य आपकी सारी कमियों को पूरी तरह से दूर कर देगा ताकि आप सच से रूबरू हो पाए। आप खुद अपने अंदर की कमियों पर सवाल करना शुरू कर देंगे और उनकी तुलना अपने विचारों और आदर्शों से करके उन्हें निष्पक्ष देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप दिमागी और शारीरिक संतुलन बरकरार रख पाएंगे। अगर आपको गुस्सा दिलाया जाता है तो आप सहजता से उनसे निपटना चाहेंगे ताकि आपके अंदर का गुस्सा आप पर हावी ना हो पाए। ऐसा करने से आप उन सारी कमियों पर जीत हासिल कर पाएंगे और जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज हासिल करेंगे आपके विचार ज्यादा साफ होते जाएंगे। इस तरह आप ध्यान की शक्तियों के सहारे सारी कमियों और बुराइयों से अलग होते जाएंगे और ध्यान से ही आप सत्य की रोशनी में एक तीर्थयात्री की तरह अपने आप को पाएंगे। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अंदर से ही अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाकर भी वो खुश नहीं हो पाता है। मन अशांत रहने से व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है और उसका जिंदगी जीने के प्रति नकारात्मक नजरिया हो जाता है। जो लोग यह सोचते हैं कि पैसे कमाने से मन शांत हो जाएगा और उनकी जिंदगी खुशनसीब हो जाएगी, वे सिर्फ अपनी सफलता पाने पर फोकस करते हैं और मन का शांत होना जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोग एक समय के बाद सफलता के उच्च पायदान पर पहुंचने के बाद भी अशांत रहने लगते हैं। इसलिए इंसान को सफलता के साथ अपने मन की शांति पर भी महत्व देना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में मन की शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं लाई जा सकती है, बल्कि इसे मानवीय स्वभाव से बदला जा सकता है। जीवन में मन की शांति का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अशांत मन इंसान के जीवन में नीरसता, दुख एवं नकारात्मकता भर देता है और इंसान की जिंदगी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपने मन की शांति के बारे में सोचिए और खुद को पॉजिटिव रखिए, तभी वास्तव में जिंदगी जीने का मजा आएगा। हमेशा से ही इंसान सुकून पाने के लिए उसी से दूर हो जाता है और अपने जीवन के कई ऐसी गतिविधियों को जोड़ लेता है जो उससे उसकी शांति छीन लेती है, या फिर वह कुछ पल की खुशी के लिए ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी भविष्य की खुशियों को खत्म कर देती है। आगे देखा जाए तो शांति और सुकून
उस धन संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके पीछे रात दिन इंसान भागता रहता है। मन को शांति देने का विचार जब आता है तब इंसान बहुत ही थका हुआ महसूस करता है, जीवन के संघर्षों से घिर जाता है। शांति पाने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और इच्छाओं पर काबू पाना होता है। हर महापुरुष यही कहता है कि शांति पाना इतना आसान नहीं है। यह उस युद्ध के समान है जिसे बिना हथियार के जीता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो आप कई महत्वपूर्ण विचारों को अपना सकते हैं। शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। एक क्रोधित व्यक्ति सत्य को छोड़कर केवल स्वार्थ और अहंकार को अपना सकता है, इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाए तो आपका उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते हैं और ना मैदान जीतने से मन को जीता जा सकता है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। कोई भी आपके मन को आपकी अनुमति के बिना ठेस नहीं पहुंचा सकता। जो लोकप्रियता नहीं चाहते हैं उन्हें ही मन की शांति मिलती है। जिसका मन छोटा होता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। केवल आप स्वयं ही आपको शांति दे सकते हैं, कोई और नहीं। यदि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके सपने भी आपकी तरफ आने का प्रयास करेंगे। जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, इसीलिए अपने हर पल को खुश रहकर जिएं। सपने पूरे करने के चक्कर में अपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मन को जीत लेना सबसे बड़ी जीत है। सुकून को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, यह केवल मन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मन की शांति बनाए रखने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को खुद को परेशान करने की अनुमति न दें। जब कोई हमें कुछ बुरा बोलता है तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पहला, उसकी कही बात को हम अपने अंदर जाने दें, उस बात से दुखी होते रहें और सोचते रहें कि मुझ में ही कोई कमी है, तो यकीनन आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। दूसरा, खुद से कहें, किसी के कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह मुझे परेशान कर सके, मेरी आंतरिक शांति को भंग कर सके। मैं आंतरिक तौर पर सक्षम हूं, शक्तिशाली हूं और शांत हूं। जब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो खुद के मन को हल्का करते हैं और खुद की खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में देने के बजाय अपने पास रखते हैं। खुद से नकारात्मक बातें कहने से बचें, जैसे मेरी किस्मत खराब है, मैं आलसी हूं, मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूं, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। नकारात्मक बातें आपको बेचैन करती हैं। खुद के बारे में की गई कोई भी बात आपके विश्वास पर असर डालती है और आपका मन उन्हीं बातों पर विश्वास करने लग जाता है जो आप खुद के बारे में कहते हैं। और अगर आप वैसे नहीं भी हैं तो भी आप धीरे धीरे वही बनने लग जाते हैं। तो क्यों ना खुद के बारे में अच्छी बातें कहें, जैसे मैं खुश हूं, मैं अंदर से शांत हूं, मैं निडर हूं, हर काम समय से पूरा करता हूं। इस प्रकार अपने अंदर सकारात्मक बीज डालें और उसी ओर बढ़ते जाइए। यह सब आपको सकारात्मक बना देगा और आपके मन की शांति को गहरा कर देगा। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। अक्सर हम सोचते हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो ये सोचा था लेकिन ये हुआ नहीं, मुझे तो ये लगता था लेकिन हुआ कुछ और ही, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। इसके विपरीत यदि हम ये बात स्वीकार कर लें कि हर बार जैसा मैं चाहूंगा वैसा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं हर परिस्थिति में खुद को ढाल लूंगा और मैं हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हूं, तो फिर कोई भी परिस्थिति हो आपको आंतरिक तौर पर शांत और खुश रहने से रोक नहीं सकती। आज में जिएं। अधिकतम लोग या तो बीते हुए कल की यादों में डूबे रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित और डरे रहते हैं। ये दोनों ही बातें इंसान को सुकून से नहीं रहने देती। सबसे अच्छा विकल्प है न तो बीते कल के बारे में सोचकर दुखी रहो, न आने वाले कल के बारे में चिंतित। सबसे बेहतरीन समय आज है, उसे खुलकर जियो। जब हम अपने आज का बेहतरीन प्रयोग करते हैं और वह हर काम करते हैं जो हमें करना चाहिए, तो हमारा भविष्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाता है। अतः आज का आनंद ले, खुशहाल जिएं। हर काम जो आज करना चाहिए उसे आज ही करें।
अपनी आज की खुशियों को कल के लिए न टालें। हर परिस्थिति में सुकून तलाशें, शांति तलाशें, खुशी तलाशें, जिंदगी तलाशें, तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। खुद की तुलना दूसरों से करके खुद में कमी निकालना और फिर दुखी होते रहना मन की शांति नष्ट करने का बड़ा तरीका है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं और उनमें से कोई 2 भी एक जैसे नहीं है। किन्हीं 2 की भी तुलना नहीं की जा सकती। दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ दें। आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ईश्वर की समस्त शक्तियां आप में मौजूद हैं, जो आपको अपना भाग्य हासिल करने के लिए काफी हैं। ये शक्तियां बुरी से बुरी परिस्थिति को हराने के लिए पर्याप्त हैं। अतः खुद की शक्तियों पर विश्वास करें और शांतिपूर्वक आगे बढ़ते जाइए। अच्छे कामों में खुद को व्यस्त रखें, जितना हो सके खुद को बिजी रखें। जो काम आप करते हैं उसे पूरा करने के बाद जो समय बच जाता है उसे बर्बाद करने के बजाय खुद को क्रिएटिव कामों में बिजी रखें। अक्सर हम इस महत्वपूर्ण समय को सोशल मीडिया, टीवी जैसे फालतू के कामों में बर्बाद कर देते हैं। अपने महत्वपूर्ण समय को आप कोई नई भाषा सीखने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़ने, किसी महान पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने या उनकी स्पीच सुनने, कोई छोटा बिजनेस करने, नई नई चीजें सीखने आदि में लगा सकते हैं। इससे आप अनावश्यक रूप से परेशान होने से बचे रहेंगे। आपके अंदर की शांति कायम रहेगी और साथ ही आप नई चीजें भी सीखते जाएंगे। अपने जीवन को देखें, अपने आज को देखें। कौन सी बातें हैं जो आपको बेचैन किए हुए हैं? ये कोई बड़ी बातें नहीं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो दिन भर में घटित होती हैं। अपने आज की दिनचर्या पर ध्यान दें। देखिए कौन सी बातें हैं जिसने आपके मन की शांति को भंग कर दिया है। जैसे किसी ने छोटी सी कड़वी बात बोल दी, आपको कोई पुरानी बुरी बात याद आ गई। कुछ बहुत ही मामूली बातों को हम अपने पूरे दिन को खराब करने देते हैं। अतः आज से किसी भी बात को खुद पर हावी न होने दें और न ही अपने मन की शांति को भंग होने दें। अगर आपको मेडिटेशन करके मन की शांति मिलती है तो वो आपके लिए सही तरीका है, लेकिन अगर किसी का इसमें मन नहीं लगता है और गाने सुनकर शांति अनुभव करता है तो उसके लिए ये सही तरीका है। इसी तरह किसी को सोशल वर्क करके, तो किसी को स्पोर्ट्स खेलकर, तो किसी को बच्चों के साथ समय बिताकर मन की शांति मिल सकती है। तरीका कोई भी हो, लेकिन मन की शांति जरूरी है। आशा है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।